हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना है तो एनर्जीज और कुंडलिनी एक्टिवेशन को लेके बेसिक नॉलेज क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट्स जिस तरह के आते हैं न्यू अवेकनिंग्स के, तो न्यू अवेकनिंग्स को अभी भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी कुंडलिनी के बारे में अभी भी उतना पता नहीं है। तो आज का ये वीडियो न्यू अवेकनिंग्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि स्टेजेस क्या होती कुंडलिनी की, कैसे वर्क करती कुंडलिनी, क्या प्रोसेस होता। तो स्टार्ट करते हैं स्टेजेस से कि कुंडलिनी जो प्रोसेस होता उसकी स्टेजेस क्या होती। तो पहला होता बिगनिंग स्टेज, जिसको आरंभ बोलते हैं। शुरुआत में आपको बॉडी में वार्मनेस एंड कोल्ड फील हो सकता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, स्लाइटली टिंगलिंग सा लग सकता है। ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होती है बॉडी में इस स्टेज पर, बट हाँ आपको लगेगा जैसे नींद आ रही है, ड्राउजी बहुत ज़्यादा फील करोगे। और थर्ड आई पे सिर्फ डार्कनेस ही दिखती है स्टार्टिंग में, कोई विजन्स नहीं होते हैं स्टेज पे। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको डार्कनेस ही दिखाई देगी। फिर आती है क्लींजिंग स्टेज। इसमें आपको फिजिकल सेंसेशंस फील हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज कुंडलिनी एनर्जी अपना एक वे बना रही होती है। यहाँ आपके नेगेटिव इमोशंस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और इसी स्टेज से आपकी बॉडी में हल्के हल्के जर्क्स आना शुरू हो जाते हैं स्टार्टिंग में, जो कि आगे चलकर जो उनकी तीव्रता है जर्क्स की, जो झटके लगते हैं, एक तरह से बॉडी पूरी हिलती है, तो वो बढ़ भी सकते हैं। क्योंकि क्लींस करना, क्योंकि यहाँ कुंडलिनी चक्रास के ब्लॉकेजेस को क्लींस करना शुरू कर देती है। फिर है थर्ड आई अवेकनिंग, जिसको बोधि स्टेज भी बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ आके आपको आत्मबोध होता है, इल्यूमिनेशन की स्टेज होती है ये, या बोल सकते हैं कि हायर कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है। इसी स्टेज से आपको डाउनलोड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपके क्लियरवॉयंस एक्टिवेट हो जाते हैं, जो भी साइकिक पावर्स होती है, एबिलिटीज जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं ना विजन्स आना, ड्रीम्स में मैसेज मिलना, या किसी भी टाइम पे आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, मास्टर सोल्स होती हैं, उनसे आपकी टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज पे। अगर आप स्टेज को क्रॉस कर जाते हो, पहुंच जाते हो इस पे, इसी स्टेज तक आने में आपको 5 to 6 months लग सकते हैं। फिर लास्ट स्टेज होती है एब्जॉर्प्शन स्टेज, आत्मज्ञान की। थर्ड आई स्टेज और एब्जॉर्प्शन स्टेज लगभग सेम ही होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट एब्जॉर्प्शन स्टेज में आपकी कुंडलिनी कंप्लीटली जो क्राउन चक्र है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस स्टेज को आत्मज्ञान भी बोला जाता है, आत्मज्ञान की स्टेज, जहाँ आप डिवाइन यूनिवर्स से एक हो जाते हैं, वननेस की एनर्जी में आ जाते हैं, सिंगुलरिटी की एनर्जी में आ जाते हैं। पहले आप होते हैं ड्युअलिटी की स्टेज में, तो यहाँ पे आने के बाद फिर इन्फानाइट में मर्ज हो जाते हैं आप, अनंत में। यहाँ इस स्टेज पे जब मैं पहुँची थी तो मुझे याद है ड्रीम्स में मुझे बताया गया, जिसमें 2 फ्लेम्स होती हैं कि एक फ्लेम नीचे से ऊपर की ओर उठकर दूसरी फ्लेम में मर्ज हो जाती है। और एक ड्रीम होता है मेरी थर्ड आई पे, जहाँ भगवान शिव और मेरे डीएम एक साथ दिखाई देते हैं। तो हमारी जो कुंडलिनी है जैसे क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है, जैसे वो अपने अंतिम स्थान पे, अंतिम चरण पे, जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पहुँच जाती है, तो यूनिवर्स डिवाइन हमें संकेत दे देते हैं। तो आपको भी संकेत ज़रूर मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कुंडलिनी कहाँ तक पहुँची है,
जो मर्जिंग है, जो कहते हैं ना इनर यूनियन होता है, इनर मैस्कुलिन फेमिनिन जब मर्ज होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मर्ज हुई है कि नहीं हुई है, वो क्राउन चक्र तक जो दोनों एनर्जीज है वो क्राउन चक्र तक पहुंची है या नहीं। तो क्राउन चक्र पे आने के बाद इसी तरीके से जो डिवाइन मिस्टिकल ड्रीम्स होते हैं वो आपको ज़रूर आएंगे। तो आपको क्या संकेत मिलते हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि न्यू अवेकनिंग्स की हेल्प हो सके, उनको जर्नी को समझने में आसानी हो सके। क्योंकि सबको एक जैसे संकेत तो मिलते नहीं हैं, सबकी जर्नी अलग है, स्टोरी अलग है, तो सबको अलग अलग ड्रीम्स आते हैं, संकेत मिलते हैं। तो ये तो थी स्टेजेस। अब बात करूंगी कि कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है तो फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। बहुत सारे चेंजेस फिजिकल, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे अंदर होते हैं। तो इसमें से है आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, एंगर आ सकता है आपको बिना किसी कारण के, डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, और भी कई सारे चेंजेस होते हैं। यानी कि जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड होता है तो इस दौरान वो सरफेस पे आना शुरू हो जाता है। मतलब कि क्लींजिंग ही हो रही होती है, वो सरफेस पे आ रही होती है सारी चीज़ें, और ये क्लींजिंग का साइन होता है कि क्लींजिंग हो रही है आपकी। ऐसे और कई चेंजेस से गो थ्रू करना होगा आपको। पर स्टेजेस के दौरान जो एनर्जी सेंसेशंस होंगे, कभी हीट कभी कोल्ड जो फील होगा, या कुंडलिनी जैसे ही रूट चक्र के पार चली जाती है तब शरीर खुद ब खुद क्रियाएं करना शुरू कर देता है। बॉडी शेक करेगी या मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो डर के मारे अपना इनर वर्क बीच में मत छोड़िएगा जब ये चेंजेस आपको फील हो। कई लोगों में तो ये भी होता है कि हैंड पोजीशंस, हाथ की जो मुद्राएं होती हैं वो अपने आप बदल जाती हैं, जो पोजेज होते हैं, आसन जिसको बोलते हैं, बॉडी पॉस्चर भी बदल जाता है अपने आप। तो ये होना स्वाभाविक है जब कुंडलिनी अपना काम करती है। साथ ही जो ब्रीदिंग पैटर्न सबसे ज़रूरी होता, ध्यान के दौरान उसमें बदलाव हो सकते हैं। कभी सांसें तेज हो सकती हैं, कभी कम हो सकती हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में पेन हो सकता है, खास करके हेड पर, क्योंकि ध्यान हम अपनी थर्ड आई पर ही लगा रहे होते हैं। अगर पेन इंटेंस हो तो इट्स अ गुड साइन कि कुंडलिनी ब्लॉकेजेस को जल्दी क्लियर कर रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, नहीं आप कंटिन्यू कर पा रहे हो उस दौरान मेडिटेशन को, तो आप ब्रेक ले सकते हो, उसको बीच में मतलब रोक सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एब्जॉर्प्शन स्टेज पे होते हैं, यानी फाइनल स्टेज की बात कर रही हूँ, तो आपकी थर्ड आई पर तेज प्रकाश होता है उस दौरान, जिसे डिवाइन लाइट भी कहते हैं। उस प्रकाश को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ चांसेस होते ध्यान भंग होने के, जिनसे वो प्रकाश सहन नहीं होता, वो ध्यान के बीच में ही आंखें खोल देते हैं। ये गलतियाँ करते हैं, तो ये गलती ना करें। अगर प्रकाश सहन नहीं हो रहा है तो आप बीच बीच में अपने ध्यान को थर्ड आई से हटा दो, फिर ध्यान को थर्ड आई पे ले आओ। इसी तरीके से आपको करना है, पर एकदम से आंखें नहीं खोलनी, क्योंकि वो डिवाइन लाइट है। यही डिवाइन लाइट आपकी लाइट बॉडी को एक्टिवेट करती है। तो ये तो था कुंडलिनी प्रोसेस की चक्रास कैसे क्लींस होते हैं। अब और कुछ बातें जो जानना ज़रूरी है कुंडलिनी के बारे में, कि क्या कुंडलिनी अवेकनिंग परमानेंट होती है, यानी क्या कुंडलिनी एक बार किसी व्यक्ति में जागृत होने के बाद पूरी लाइफ किसी व्यक्ति में जागृत ही रहती है? तो किसी के लिए ये एक्टिवेशन वन टाइम इवेंट होता कि एक ही बार में परमानेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती व्यक्ति की, अगर उसकी जागृत होती है, और बाद में कुंडलिनी डोर्मेंट भी हो जाती, यानी सुप्त अवस्था में आ जाती है।
और कईयों के लिए ये ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस रहता, यानी कुंडलिनी क्राउन चक्र तक पहुंच गई है, फिर भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखते हैं, यानी उनकी एनर्जी क्राउन चक्र तक आ गई है, वो हायर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अपना जो योग वगैरह है, मेडिटेशन है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और कुछ लोग मतलब जिसके बारे में पहले बताया कि जिनकी क्राउन चक्र तक आ जाती है, वन टाइम इवेंट का मतलब कि जिसकी क्राउन चक्र तक आ गई, और कुछ लोग क्या है फिर छोड़ देते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो कंटिन्यू नहीं करते हैं पर इतना ज़्यादा नहीं। मतलब आप में से कई बार पूछते भी हैं ना कि कैसे जाने कुंडलिनी सक्रिय है या नहीं है। तो शरीर में अगर कंपन महसूस हो रही है आपको, या नेचुरली जल्दी से ध्यान के दौरान आंखें तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाती है, जल्दी से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, तो कुंडलिनी आपकी सक्रिय है समझो। अगर कुछ सेंसेशंस वगैरह आपको फील होते हैं, फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस में, क्लींजिंग में। जो पेशेंस रख नहीं पाते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, और साथ ही अध्यात्म की गहराइयों में जाना होता है। इसलिए जहाँ डीप ट्रुथ बेस्ड गाइडेंस होती है, वहाँ कई ऐसे लोग होते हैं चैनल्स छोड़ भी देते हैं। पहले तो वो बहुत खुशी खुशी से आ जाते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, सुन के बातें कि दो एनर्जीज़ हैं, वो दो बॉडीज़ में स्प्लिट हैं, एक सोल है दो बॉडी में स्प्लिट है। कहानी उनको फेरी टेल वाली लगती है ना, एक राजकुमार और राजकुमारनी की तरह, प्रिंसेस की तरह। तो आ जाते हैं सब ये सुन के ट्विन फ्लेम जर्नी में। पर ये जो इतना लंबा प्रोसेस चलता है क्लींजिंग का, तो उनसे पेशेंस रखा नहीं जाता, सब्र होता नहीं है उनमें। तो जहाँ ट्रुथ बेस्ड गाइडेंस होती है ना, जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि हाँ हायर कॉन्शियसनेस की, और यहाँ मतलब ईगो होता है ना जो पूरा अंदर, वो पूरी ईगो की लेयर हमारी टूटती है। इतना ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है, तो फिर वो इस जर्नी में टिक नहीं पाते हैं, चैनल छोड़ देंगे। जहाँ पे भी डीप नॉलेज होगी ना, विजडम होगी, वो चैनल छोड़ देंगे। कहीं भी टिक नहीं पाते हैं ऐसे लोग, कभी किसी चैनल पर भटक रहे, कभी किसी चैनल पर, क्योंकि जिसकी जितनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती जाती है, जितना नॉलेज वो पर्सन गेन करता रहता है, उसको संसार से, 3D टाइमलाइन से विरक्ति महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो उनको लगता है कि वो संसार से दूर होते जा रहे हैं, लोगों से दूर होते जा रहे हैं, सोशल नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज़्यादा जैसे पहले होते थे। तो होता ये है कि वो दोबारा से फिर जो पुरानी 3D टाइमलाइन है उसमें जाना पसंद करते हैं। उनको जो कहते हैं कि जो न्यू डायमेंशन होता है, जो हायर डायमेंशन होता है, उसकी एनर्जी में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, कंफर्ट उनको नहीं लगता है, अजीब सा लगता है। तो वो सोचते हैं कि हम दोबारा से सोशल हो जाएं, 3D टाइमलाइन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए फिर वो सारा इनर वर्क, एसेंशन वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ उस सोर्स तक पहुंचने की है, चाहे आप हो, चाहे आपका काउंटर पार्ट हो, कार्मिक्स हो, जो भी हो, जर्नी सबको मिलती है उस सोर्स तक पहुंचने की, उसमें मर्ज होने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।